सर, लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर में आपका स्वागत है। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, तो मैं सवाल चुनाव से ही शुरू करना चाहूँगा। सर, गुजरात में MIM ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में सर आपने शिवसेना से आप टच में हो और गठबंधन भी है मेरे ख्याल से और पहले आप मेरे ख्याल से विरोध करते रहे हैं शिवसेना का, पर अब ऐसा क्या हो गया कि जुगलबंदी हो गई? फिर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हमारी जो सोच थी शिवसेना के बारे में उसमें कोई बदलाव आया है। हकीकत ये है कि एक स्थानिक लेवल का जब कोई इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के अंदर स्थानिक लेवल के क्या सिचुएशंस है। जब एक कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, उस वार्ड के अंदर अगर सत्ता किसी और की है तो मेरे वार्ड के अंदर किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। मैं अगर वहाँ के मेयर के ज़रिए मैं फ़ायदा निकाल सकता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए फ़ायदा निकाल सकता हूँ। तो ये लार्जर अगर हम पिक्चर देखेंगे तो इट्स नॉट दैट कि हमारा कोई अलायंस हुआ है करके। वहाँ के सिचुएशन ऐसे बन गए थे। देखिए, हम एक बात तो मान के चलते हैं, आप इसे कबूल करें या ना करें, कि हम समझते हैं कि हमारा प्राइम एनिमी अगर कोई है, पॉलिटिकल एनिमी, और इस देश को ख़राब करने का अंदर किसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसको हराने के लिए, उसको दूर रखने के लिए जहाँ पर अगर इस तरह का कोई अगर होता है कि छोटी मोटी कोशिशों से कि हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उतने एक स्पेसिफिक एरिया के हद तक वो एक सिचुएशन हुआ है अमरावती के अंदर। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई गठबंधन या उनके साथ कोई हमारी दोस्ती हुई है करके। सर, भाजपा की बी टीम कहा जाता है, बिहार में कहा गया कि फ़ायदा किया है MIM ने BJP को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ साल पहले तक बोला जाता था और एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जहाँ पर भी कांग्रेस हारती थी तो किसी ना किसी के सर के ऊपर ठिकड़ा फोड़ना। अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं, हमने राहुल गांधी की वजह से हारे, हमने गांधी परिवार की वजह से हारे हैं, हमारे नेताओं की वजह से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बलि का बकरा उनको चाहिए होता है। तो सामने है तो उनको 6 फुट 4 इंच की एक शेरवानी नज़र आती है कि जहाँ हारे कि वहाँ पर बोले अवैसी की वजह से हारे। अब बिहार के अंदर साहब, हम अगर 300 सीटों में से अगर 20 सीटें भी नहीं लड़ेंगे, हाँ, तो हम क्या काय के लिए? राजनीतिक पार्टी है ना हमारी, हम कोई गोटियाँ वोटियाँ खेलते तो नहीं है कि नहीं। 20 सीटों के अंदर हमने लड़े, 5 सीटों के ऊपर जीते। अब अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? अब आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ भाषण देते घूमो, आपने राजनीतिक पार्टी इस्टेब्लिश कर दिया, बहुत अच्छा है, इलेक्शन मत लड़ो करके। अब हम हमारा इलेक्शन ना तो राहुल बाबू से पूछ के करेंगे, ना मुलायम सिंह साहब से पूछ के करेंगे, ना शरद पवार साहब से पूछ के करेंगे। हमारी पार्टी है, हमको जहाँ लड़ना है हम फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल पे ममता बनर्जी पे हमला हुआ, इससे पहले केजरीवाल जी पे स्याही छिड़की गई, CM कैडर के लोगों पे हमला हो रहा है, देश में सुरक्षा है नहीं है, इस पे क्या कहना है? देखिए, 2014 के बाद ये देश जो है अब डेमोक्रेसी नहीं है। इस देश के अंदर अब डिक्टेटरशिप आ गई है और यही सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। होली की तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। और ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले साल लोगों ने अपने त्यौहार नहीं बनाए तो आने वाला साल 2021 के अंदर धूमधाम से मनाएंगे करके, और जैसे ही ये उम्मीद नज़र आ रही थी कि अब चले गया है कोरोना, तो फिर से है तो अब लॉकडाउन और ये सब चीज़ें शुरू हो गई है। तो ठीक है, होली आई है, अच्छा त्यौहार है उसमें, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतिए। रंगों के साथ साथ आप इस खुशी के अंदर है तो कोई ऐसा मौका ना आ जाए कि जिसकी वजह से बाद में है तो आपको पछताना पड़े। तो त्यौहार मनाइए, ज़रूर मनाइए, अपने घर के अंदर रहकर मनाइए, और ये जो मास्क है यही आपकी दवा है। धन्यवाद सर।